क्या माहौल लग रहा है? 400 पार का नारा दिया था लेकिन 300 पर अटक गए। असल में देखो, जीत तो जीत होती है, चाहे वो 1 लाख वोट से हो, चाहे वो 1 वोट से हो। तो जीत है और हम जीत रहे हैं और ये तीसरी बार जीत रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की जीत है, देश की एक एक जनता की जीत है। क्योंकि जनता ने 2014 से ही कांग्रेस को और विपक्षी दलों को सिरे से नकार चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करती है जनता देश की, और विपक्ष को भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 65 साल के अंदर देश का बुरा हाल करके रख रखा था। अब देखो, घोटालों के अंदर देखो, करप्शंस के अंदर देखो, इनके कितने मिनिस्टर कांग्रेस के जेल में, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जेल के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, घूसखोरी और करप्शन 2014 में नरेंद्र मोदी के आते ही घूसखोरी और करप्शन तो बंद हो चुकी थी देश से, और इन जैसे बहरूपियों का रूप देखने को मिल रहा है जनता को, इन विपक्षी दलों का। क्योंकि इन विपक्षी दलों ने और इस कांग्रेस सरकार ने असल में पिछले 65 साल असल में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती रही और राज करती रही। असल में मुसलमानों को इस कांग्रेस सरकार ने अपने बाप की जागीर समझ रखा था कि हम जिस तरह से चाहेंगे उस मुसलमानों को उस तरह से मोड़ लेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से समझा लेंगे। अब देश का मुसलमान समझदार हो चुका है और अब इन बहरूपियों के चुंगल में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बारी आप देख रहे हो, क्योंकि तीसरी बार, क्योंकि 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की थी कि हमें एक बार चांस दो, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। इसी देश की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मौका देकर देखा, चांस देकर देखा, तो 283 सीटें हम जीत कर आए थे। 2014 से लेकर 2019 तक इसी देश की जनता ने फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखा, देश के अंदर जो काम किए उनको देखा। फिर 2014 से लेकर 2019 तक और 19 से लेकर 24 तक फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब ये तिबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है देश के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, इन चोरों से देश मुक्त हो चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं जनता की जीत हुई है, इस बार मोदी की जीत नहीं हुई है। ना, जनता मोदी को पसंद कर रही है, जब ही तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। नहीं तो पिछले 65 साल से तो जनता को गुमराह कर जीत ही रहे थे ये, क्योंकि जनता के आगे काम नहीं दिख रहे थे 65 साल के अंदर। इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के और इनकी पूरी कैबिनेट के काम दिखे तो 2014 में भी जितवाया, 2019 में भी जितवाया और 2024 में भी जितवाया। लेकिन इंडी गठबंधन के कुछ नेता प्रधानमंत्री के अभी भी बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि असल में इन लुटेरों ने, बहरूपियों ने देश को लूटा है। अब दोबारा से फिर जनता इनको चांस देगी देश को लूटने के लिए, क्योंकि देश को बचाया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के आते ही देश तेज़ गति से दौड़ रहा है हमारा आज, और वही विदेशी ताकत है जो हमारे देश को आंखें दिखाती थी, आज नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। और अगर आज कोई विदेशी ताकत हमारे देश को आंख दिखाती है तो नरेंद्र मोदी जी आंख निकालने का भी काम करते हैं। लेकिन 14 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है 24 में कि जब विपक्ष के द्वारा कोई ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया और ईवीएम बेवफा नहीं हुआ। असल में मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या है। ये तो माहौल क्रिएट किया गया था कि ईवीएम को लेकर। असल में सबसे पहले हमारे देश के अंदर ईवीएम की जो चर्चा हुई 1977 के अंदर, 1977 के अंदर सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार। जब 1977 में इसकी चर्चा हुई और 1988 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इसको कानून पास किया गया, ठीक है। 1992 के अंदर इसको सारे कानून पास करे गए, तो उस टाइम में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये जो है 65 साल से जीत रहे थे तो ईवीएम ठीक थी, आज दूसरी सरकार अपने कामों को लेकर जीत रही है तो ईवीएम हैक कर रखे हैं इन्होंने। ये तो बेवकूफ़ बना रहे थे जनता को, अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगला लक्ष्य क्या होगा? क्योंकि मोदी जी ने कहा था तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। असल में बड़े फैसलों का नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर ही फैसले लेना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखो, नोटबंदी पिछले 20 साल से 30 साल से अटकी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी आए, बोल्ड स्टेप लिया और क्या नाम है, नोटबंदी लागू की, ठीक है। सीए, ये क्या नाम है इसका तुम्हारा, सीए, पिछले बहुत टाइम से अटका रखा था इस कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि अपनी वोट बैंक की राजनीति बनाना चाहती थी। मोदी जी आए, सीए लागू किया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देश को इन बहरूपियों से बचाया है, नहीं तो हमारा देश डूब चुका होता। आज हमारे देश की हालत अगर कांग्रेस सरकार होती, पाकिस्तान से भी बदतर हालत होती जो आज पाकिस्तान
आटे के लिए भीख मांग रहा है, उससे भी बदतर हालत होती है अगर कांग्रेस सरकार का राज होता आज, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का राज है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश तेज गति से दौड़ रहा है और देश की दशा और दिशा इस प्राइम मिनिस्टर ने दोनों बदल दी है इस 10 साल में। आपको लगता है कि मुसलमानों भी इस बार साथ दिया है? असल में मुसलमानों ने 2014 के अंदर, मैं बिल्कुल खुला स्पष्ट बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पिछले 2014 के अंदर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। 2014 में वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे 5 साल मुसलमानों के लिए भी काम किया, क्योंकि मुसलमानों को अब आंखें खोलना चाहिए मुसलमानों को, और मुसलमानों को अपनी आंख से ये अंधा चश्मा हटाना चाहिए जो कांग्रेस ने लगा रखा था, क्योंकि हटाना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे को देश के साथ चलना पड़ेगा, सरकार के साथ हमें चलना पड़ेगा, सरकार के साथ हमें चलना पड़ेगा और सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगी। हैट्रिक है, मोदी जी जीत रहे हैं, तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिंदगी में हमेशा ही पतंग ऊपर नहीं जाती, कभी नीचे भी आती है। हमारे शरीर में दिल की धड़कन जब चलती है तो ऊपर नीचे ईसीजी की तरह ऊपर नीचे होती है, कभी हर्ष तो कभी फर्श। तो कई बारी ऐसा भी देखना पड़ जाता है कि जैसे झूठे गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बनाया इन्होंने, सारे लुटेरों का मिलके एक गठबंधन बन गया। उन्होंने ऐसा वादे कर दिए झूठे, जिससे लोग, हमारे भारत के लोग लालची हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। जैसे चूहा रोटी देख के पिंजरे में फंस जाता है, वैसे ही फंस जाते हैं। मोदी जी जो काम करते हैं वो कंक्रीट काम करते हैं, गोल्स अपने उन्होंने पहले से सेट कर रखे हैं। आज से 70 साल जो बाग लगा हुआ था कांग्रेस का, उसमें हम लोग अपना आम तोड़ने जाते थे तो माली हमें लठ मारता था पीछे, क्योंकि वो किराए का बाग था हमारा। मोदी जी ने क्या करा कि भैया टाइम लगेगा, मगर आने वाले समय में भारत सोने की चिड़िया बनेगी, भारत का नाम नंबर 1 पे भी आएगा। रेड कारपेट विदेशों में बिछ गए मोदी जी के लिए, और मोदी जी ने जब मिर्ची का पौधा लगाने की कोशिश नहीं करी। केजरीवाल मिर्ची का पौधा लगाता है जो 1 महीने 2 महीने चलता है, मोदी जी ने आम का पेड़ लगाया जिसमें 4 साल में तो अंकुरित होकर पेड़ बड़ा हुआ, अगले 4 साल में फल आए। अब अगले 5 साल खाने की बारी आ रही है, तो लोगों को उन्होंने अच्छा सोच के, जिनको मालूम था, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो तो समझते हैं मोदी जी का जो बाग था वो हमारा अपना बाग है, हमें लठ नहीं खाने पड़ेंगे। मगर ये झूठे वादों से जो लोग, छोटे गरीब लोग, जो थोड़े इलिटरेट पीपल्स हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, उन लोगों को फंसा लिया जाता है कि तुम्हें 1 लाख देंगे बहनों, तुम्हें ये देंगे वो देंगे। मगर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो समझदार हैं, उनको पता है हमारा धन कहाँ जा रहा है। बाकी मोदी जी को जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू। देखिए, विपक्ष जो है ना, पहले सभी साथी कह चुके हैं और आप लोग मीडिया से हैं, ये कहावत प्रचलित है कि जो ये गठबंधन है वो गठबंधन ही ठगबंधन है। और मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं जो लोग चुनाव से पहले कहते थे कि ईवीएम सेट हो जाती है, ईवीएम से वोट पड़ जाते हैं। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन की जो सीटें आई हैं, तो क्या ये ईवीएम के माध्यम से आई हैं? अगर वो लोग ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो फिर इनकी सीटें भी ईवीएम से आ जाई होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, आज उसी की तर्ज पर काम हो रहा है। और सबका साथ सबका विकास को लेकर ही आज का जो चुनाव है, ये सभी के सहयोग से चुनाव जीता है। और एक बार फिर, भले ही भारी बहुमत से नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया इसमें एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और उनके दिशा निर्देश में देश एक बार फिर चौतरफा तरक्की करेगा और विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। देखिए, इंडी गठबंधन के नेता अभी भी, देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, अब सपना देख रहे हैं। अभी आप देखिए आगे आगे होता क्या है, क्योंकि अभी तो ये एकजुट होने के लिए लड़ रहे थे, अब ये इसलिए लड़ेंगे कि कौन क्या बनेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या। सत्ता का जो है ना स्वार्थ है, वो अभी आपको साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि ये गठबंधन बना ही सत्ता के स्वार्थ के लिए है। ये किसी विकास के लिए नहीं बना, जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए नहीं बना, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बना, ये सत्ता के लालच के लिए बना है कि किसी भी तरह से हम सीटें जीत जाएं। तो सत्ता का लालच जो है, इनको सत्ता का स्वार्थ जो है, किसी भी तरह से बड़े पद पर आ जाएं, बस इसके लिए गठबंधन बनाया गया था। मैं मोदी जी का जलवा कहूँगा और उनकी ये विशेषता कहूँगा कि जो आज हमारा देश, ये मैं सभी दलों के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि क्या आज इस देश का मुसलमान, क्या इस देश का युवा उस पर था कि वो देख सके कि भाई हम गर्व से अपने आप को भारतीय कह सके। आज हम गर्व से अपने आप को भारतीय कहते हैं और पूरी दुनिया में हमारा देश, आज हमारे भारत का ही डंका बज रहा है। ये मोदी जी का ही जलवा है और मोदी जी की ही सोच है, उनकी दूरदर्शिता है, उनकी नीति है, आप जो भी कहें, क्योंकि मोदी जी के अलावा ये काम दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता था जो आज हमारा भारत देश इस मुकाम पर है। जी देखिए, बड़े फैसलों का निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बड़े फैसले नहीं लेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। और ये
मोदी जी की ही कला, मोदी जी के ही एक ये कला है कि जितने बड़े फैसले लेने निडर रूप से फैसले लेते हैं वो, जो आज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जैसे देश आज उसमें मोदी जी का खौफ है। तो ये बड़े फैसलों का ही नतीजा है। और निश्चित रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने सीनियर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, JP नड्डा जी, जो हमारे और भी नेता हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही स्ट्रिक्ट फैसले लेने का जो ये है, ये वक्त है जो सेवा में लगे हुए हैं जीत की खुशी में। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फैसल खान है। क्या बात है फैसल जी, बड़ी खुशी हो रही है आज जीत की आपको? भाई देखिए, खुशी तो हमें होगी बेशक, क्योंकि जो हमने अपना ये चुनाव लड़ा है वो अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहूँगा कि जो विपक्षी लोग हैं ना इस टाइम, उनके लिए आज काली रात है और हिंदुस्तान का आज काला दिन है उन लोगों के लिए, क्योंकि हमने अपना एक प्रधानमंत्री को विजय कर लिया और उनके 22 प्रधानमंत्री आज ख़त्म हो गए। देखिए वो फिर भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। देखिए पहले एक नाटक होता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये लोग उन चीज़ों में जी रहे हैं अभी, समझ रहे हैं आप। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान ये वो, तो एक छोटा सा शेर है भाई, देखिए हम मुस्लिम लोग हैं तो एक छोटा सा शेर तो बोलना आपके चैनल पे ज़रूर है कि ना हिंदू ख़तरे में है ना मुसलमान ख़तरे में है, मोदी जी ने जिन विपक्षों की दुकानें बंद की हैं उनके ख़ानदान ख़तरे में। वही खतरा दिखाई दे रहा है। ख़तरा देख तो लिया आपने, परिणाम भाई आपके सामने है पूरा। भाई सुबह का जो आपका एग्जिट पोल आया है उसी पे ही काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।